नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि आ रही है और सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम मिस्टर मनोज गुप्ता जी के साथ हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। और उनकी जो गणनाएं होती है वो इतनी सटीक होती है कि जो भी मैंने अभी तक उनके वीडियोस देखे हैं और उनके व्यूअर्स होते हैं, वो उनकी तारीफ किए बिना रुक नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मिस्टर मनोज कुमार गुप्ता जी आज चैत्र नवरात्र के बारे में बताएं और इसको कैसे करना चाहिए और क्या क्या इसका महत्व है उसके बारे में बताएं। जी जी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं। देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारे नववर्ष का पहला दिन होता है। नववर्ष का मतलब होता है कि उस वर्ष का पहला दिन। जी। अंग्रेजी कैलेंडर से देखेंगे तो आप 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर नववर्ष को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि फाल्गुन माह के अंदर ये धरती अस्तित्व में आई थी, ये प्रकृति खिली थी। और उसके पश्चात ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारा नववर्ष आरंभ होता है, हमारी दिनचर्या का पहला, हमारी साल का पहला दिन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आरंभ होता है, यहीं से नवरात्रि का पर्व भी आरंभ होता है। अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 9 दिन ही क्यों? ये 7 दिन भी हो सकते थे, 5 दिन भी हो सकते थे, 10 दिन भी हो सकते थे, लेकिन 9 दिन ही क्यों? तो यहाँ पर जब कोई भी चीज का निर्माण होता है या कोई प्रक्रिया आरंभ होती है तो उसके साथ एक सनातन प्रक्रिया भी आरंभ होती है। ठीक इसी तरह से जैसे ही नववर्ष आरंभ होता है, ये 9 दिन की जो प्रक्रिया आरंभ होती है, ये हमारे शरीर के अंदर, मैं आपसे अगर कहूं हमारे शरीर के अंदर कितने द्वार हैं, तो 9 द्वार हैं। वैसे तो 12 हैं, वैसे तो 12 हैं, लेकिन 9 प्रकट हैं, 3 गुप्त हैं, जिसके संदर्भ में वही जानता है जो पूर्ण सनातन के रहस्य को जानता है। तो ये जो 9 द्वार हमारे हैं, ये एक एक करके हमारे सक्रिय होते हैं। ब्रह्मांड में 9 तरह की ऊर्जाएं हैं। एक एक द्वार अपने अलग तरह से उन ऊर्जाओं के आगमन को निर्धारित करता है, उसकी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसीलिए 9 दिन के नवरात्रों में हम एक एक दिन जिस पूजा पद्धति को अपनाते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, उस शक्ति के जिस रूप को हम उस पूजा पद्धति में शामिल करते हैं, या हमारे यही 9 द्वार हमारे 9 ऊर्जाओं के सक्रिय होने का प्रतीक है ये। और जब ये 9 ऊर्जाएं हमारी सक्रिय हो जाती हैं, उसके बाद फिर विजयदशमी आती है। विजयदशमी मतलब आप अब आनंद मना सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं कि आपने इन 9 ऊर्जाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर लिया है। अब आप यहां से अपने जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से व्यतीत करने के लिए आप योग्य बन चुके हैं। यहां से हमारा नए साल का आरंभ होता है और फिर हम उसी प्रक्रिया को पूरे वर्ष अपनाते भी हैं। पूरे वर्ष मतलब वैसे तो हम अपने पूरे जीवन में अपनाते हैं, लेकिन बात आती है कि एक इस सृष्टि का भी एक साइकिल है। जी। ठीक है ना? मान लीजिए कि सर्दी का मौसम है, हर साल आएगा। आप जितने जीवन को जिएंगे, हर साल आपको सर्दी का मौसम भी आएगा, गर्मी का मौसम भी आएगा। इसी तरह से फाल्गुन भी आता है जी। हर साल। फाल्गुन माह के अंदर ही ये प्रकृति अपने आप को नए सृजन के लिए तैयार करती है, और जो नया सृजन इस प्रकृति में होता है उसको वापस से एक्टिव करने के लिए ही वापस से 9 दिन के नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है। इसीलिए हम हर साल ये नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, अच्छा। ताकि जो नई प्रकृति ने सृजना की है वो सृजन भी यहाँ पर एक्टिव हो सके। और कौन करेगा? जो पहले से इस चीज को जानते हैं, वही नव प्रकृति के सृजन के उस एक्टिवेशन को लेकर के प्रोसेस अपनाते हैं। इतना साइंटिफिक है कि यदि आप इसको इसके और गहराई में जाएंगे, कभी समय मिलेगा तो उस पर गहराई से चर्चा भी होगी कि आखिर वो 9 द्वार या 12 चीजें क्या हैं, वो कौन से द्वार हैं, कौन से मार्ग हैं 12 जो हमारे शरीर में स्थित हैं, किस तरह से ऊर्जाएं काम करती हैं। वो 12 है और दिन में 2 बार वो एक्टिव होते हैं, इसीलिए 24 का महत्व है। इसीलिए 1 घंटे में 24 को हमने 24 घंटे जो बनाए हैं ना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी यही है। जो 12 द्वार दिन में 2 बार एक्टिव होते हैं, इसीलिए 24 का एक आंकड़ा आता है। इसकी वजह से 24 घंटे का एक कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में शामिल है, एक दिन का।
ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके बारे में कभी बात करेंगे, क्योंकि सनातन के बारे में इतनी चर्चाएं जब हो रही है तो कुछ लोगों को तो डाइजेस्ट भी नहीं होगी कि ये कौन सी बातें हो रही है। लेकिन ये प्रमाणित है, जी। ये गूढ़ रहस्य है, प्रमाणित है। अगर वेदों का कोई अध्ययन करेगा और शास्त्रों का अध्ययन करेगा, तो ऐसे बहुत से पुराने ग्रंथ थे जिसमें प्रमाण मौजूद थे। अब हमारी बदकिस्मती कहें या क्या कहें कि तक्षशिला नालंदा के विश्वविद्यालय के जो जलाया गया उसमें इसके प्रमाण हमारे जला दिए गए, लेकिन कहते हैं कि सत्य के संकेतों को आप जला देंगे, सत्य को कैसे जलाएंगे? जी। और सर तो जैसा इसीलिए कि वो आप प्रमाण आज बता भी रहे हैं मौजूद अभी है। कि 9 द्वार है, तो ये जो इंगित हो रहे हैं मेरे ख्याल से आंखें और जी मुंह, जी, ये हमारे देखिए सब। दो और कान है, दो आंखें कान, हैं, नाक के दो नाक छिद्र है, है, मुंह है और है, नीचे नाभि के दो है, अंग हमारे हैं, ये नाभि है, 9। हाँ जी। ये द्वार है। लेकिन ये केवल द्वार तो संकेत मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर हमारी इस ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाओं को भी सक्रिय करने की बात आती है। जी। 7 हमारे ऊर्जा चक्र है, वहां भी वो भी सक्रिय होते हैं। उसके अलावा वैसे तो ब्रह्मांड में 9 ऊर्जाएं हैं। तो इन 9 ऊर्जाओं के सक्रिय रूप को माफ कीजिए, 9 ऊर्जाओं के सक्रिय रूप को हम कैसे इस समाज के अंदर चैनलाइज कर सकते हैं, इसको इसको समझने के लिए ही ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। जी। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है जो हमें करना चाहिए। जी। और यहां भी देखिए, नवरात्रि वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन 2 गुप्त होते हैं, लेकिन वैसे 2 होते हैं। तो 2 क्यों होते हैं? मैंने कहा ना, 12 द्वार हैं, 9 तो हमको पता है, 3 गुप्त हैं, इसके बारे में भर कोई नहीं जानता। ये 2 बार सक्रिय होते हैं। तो अच्छा। यह नवरात्रि भी 2 बार इसलिए मनाए जाते हैं कि उसके सक्रिय होने का भी 2 बार का क्रम है। अच्छा। इसीलिए साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं। जी। और सर ये मतलब कहा जाता है कि जो 2 गुप्त वाले होते हैं वो तांत्रिक विधि वाले होते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है। देखिए, वो तांत्रिक नहीं होते, उनको गलत परिभाषित किया जा रहा है कि तांत्रिक। लेकिन जो क्रियाओं के ऊपर काम करते हैं, ऊर्जाओं के ऊपर काम करते हैं, ये उसके लिए। जैसे साइंस कहती है कि हर चीज एक पदार्थ और ऊर्जा 2 रूप में होती है, पदार्थ और ऊर्जा। जैसे मोबाइल और मोबाइल का सॉफ्टवेयर, हमारा शरीर और हमारी आत्मा, दिन और रात, हर चीज इस प्रकृति में 2 रूपों में विद्यमान है, पदार्थ और ऊर्जा के रूप में। जी। तो पदार्थ के रूप में हमारा शरीर है, तो हम शरीर के लिए हमने 2 नवरात्रि कर ली, लेकिन हम ऊर्जा भी तो है। तो जी। 2 ऊर्जाओं के लिए जब हम नवरात्रि करते हैं तो वो गुप्त नवरात्रि कहलाते हैं। यानी इस तरह से पदार्थ और ऊर्जा दोनों को जब अलग अलग करके देखेंगे, तो पदार्थ के रूप में हमने 2 नवरात्रि ये मनाए और ऊर्जा के रूप में 2 नवरात्रि वो मनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो तो गुप्त नवरात्र है। गुप्त इसलिए कि जब आप ऊर्जा पे काम करेंगे तो दिखाई थोड़ी ना देगी चीजें, जी। इसीलिए गुप्त कहलाए जाती है। और सर ये जो नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है और घट स्थापना की जाती है, उसका महत्व। देखिए, घट स्थापना किसे कहते हैं? हाँ। हम वहां पर मिट्टी की एक माता बनाते हैं। मिट्टी एक प्रतीक है कि हमारा शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है, ये मिट्टी होने वाला है। तो यह प्रतीक रूप में हम उसको स्थापित करते हैं। वहां पर हम 9 दिन 9 देवियों की पूजा क्यों करते हैं? किसी देवता की पूजा क्यों नहीं करते? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा क्यों नहीं करते? हम इंद्र की या किसी और देवता की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि इस संसार को चलाने में दोनों तरह की चीजें काम आती है। देवी है, देवता भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश है तो उनके साथ आदि शक्तियां भी हैं। तो यहां पर हम शक्तियों की पूजा 9 दिन इसलिए करते हैं कि क्यों? क्योंकि पदार्थ रूप में तो हमें संसार मिल ही रहा है ना। फाल्गुन का माह आया, इस प्रकृति ने नया रूप लिया, लेकिन उसके साथ ऊर्जा भी तो कनेक्ट होगी ना। तो यहां पर उस ऊर्जा को जागृत करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए हम यहां पर उसी 9 ऊर्जा के उस रूप को प्रकट करते हैं। ये एक प्रोसेस है। तो इसीलिए 9 देवियों की पूजा होती है, किसी देवता की पूजा नहीं होती है। अच्छा। और ये 9 ऊर्जाएं हैं। आप देखिए, मां काली है, मां जगदम्बे, मां भवानी हमने सुना है, लेकिन 9 दिन के नवरात्रों में हम मां के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। एक ही रूप की पूजा कर लीजिए ना, 9 रूप की क्या जरूरत है आपको पूजा करने की, बताइए? क्योंकि यहाँ एक्टिव तो 9 की 9 ऊर्जाओं को होना है, क्योंकि उसके बिना तो संसार के अंदर कोई भी चीज ढंग से काम करती ही नहीं है। इसीलिए तो हमारे
मैथमेटिक्स के अंदर 1 to 9 ही है, सिंगल डिजिट, ना उससे ज्यादा है ना उससे कम है। तो 9 डिजिट भी इस ब्रह्मांड की 9 ऊर्जाओं का एक संकेत, एक कोड है। 1 नंबर किस ऊर्जा के लिए, 2 नंबर किस ऊर्जा के लिए। इसी तरह से 9 की 9 ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड के अंदर जो इस पृथ्वी पर है वो सक्रिय हो नए सृजन के साथ। मैंने कहा ना, पदार्थ तो हमको मिल गया नव सृजन के साथ, लेकिन पदार्थ के साथ ऊर्जा भी तो चाहिए, जब भी तो एक्टिव होगी। जी आप घर में एसी ला के रख लें, लेकिन लाइट नहीं होगी तो एसी चलाओगे कैसे। जी। तो पदार्थ एसी है, लेकिन ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं चलेगी। तो इसी तरह से उस ऊर्जा को भी हम इस धरा पर स्थापित करते हैं नवरात्र के रूप में। और चूंकि हम हर इंसान उन 9 ऊर्जाओं को अपने अंदर समाये हुए है, इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर भी उन 9 ऊर्जाओं को सक्रिय कर पाए, इसीलिए नवरात्रे किए जाते। नवरात्रे किसी और के लिए नहीं किए जाते, नवरात्रे स्वयं के लिए किए जाते हैं। यहां पर भी बहुत सारा विजयदशमी, फिर ये विजयदशमी क्यों मनाई जाती है या 10वां दिन महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कभी दशहरे पर उसकी चर्चा करेंगे, तब उस पर, उस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। लेकिन ये 9 दिन यानी कि 9 ऊर्जाएं जो इस ब्रह्मांड में हैं, उनको पदार्थ रूप में हमें प्रकृति ने बहुत कुछ नया दिया है। उसको सक्रिय करने के लिए 9 दिन की ऊर्जाओं को हम सक्रिय करते हैं, ताकि वो चीज सनातन प्रक्रिया के तहत हम उसका उपयोग करने के लिए, उसके विस्तार को बनाए रखने के लिए, ये प्रकृति का कोई नियम ना टूटे, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये पद्धति अपनाई जाती है। सर, नवरात्रि का जो ये फास्ट होता है, उसकी क्या कुछ विशेष पूजन विधि होती है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, जब हम नवरात्रि की बात करते हैं तो नवरात्रों के अंदर हम ज्योत जलाते हैं। अखंड। ठीक है, ज्योत जलाते हैं, ज्योत लेते हैं, हम ज्वार उगाते हैं। ठीक है, ये कुछ क्रियाएं हैं जो हम उस दौरान करते हैं। ये सब प्रतीक रूप में है, ये सब प्रतीक रूप में है। हम माता को बनाकर, मिट्टी से माँ को बना करके वहां पर रखते हैं, चुनड़ी उनको ओढ़ाते हैं, फिर वहां पर हम ज्योत जलाते हैं और ज्योत देखते हैं। ज्योत का मतलब है वही ब्रह्मांड का पहला आयाम, पहला तत्व, जिससे सारे विस्तार हुए हैं। तो हम रोज उस ज्योत के दर्शन करके एक एक एनर्जी को जो चैनलाइज हुई है उस दिन, उसको हम प्रतीक रूप में वहां देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि फाल्गुन के बाद नया सृजन है, इसीलिए हम जौ भी उगाते हैं, ताकि प्रकृति का भी वो नव रूप हम देखें। अगर इसको दूसरे वे में लेंगे तो आप ये देखिए कि नवरात्रों के अंदर हम 9 दिन के अंदर वो चीज प्रक्रिया करते हैं, जो हम उगाते हैं। यहां पर भी एक चीज होती है जो हमारे समाज के साथ जुड़ी हुई है, कि आप जो भी बीज अब नई फसल के लिए डालेंगे, आपने पूरा खेत जोत दिया और मान लीजिए बीज सही नहीं है, तो आपका तो पूरा साल खराब हो जाएगा। जी आपका परिवार, आपके बच्चे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, समाज को कैसे वो गेहूं मिलेगा या अन्न मिलेगा। तो यहाँ पर प्रतीक रूप में हम उसकी भी टेस्टिंग होती है कि आपने वहां पर जो। जौ उगाए, जौ किस तरह से बढ़ रहे हैं, आपके बीज की गुणवत्ता की भी परख होगी। लेकिन बात आती है जौ ही क्यों, क्योंकि ध्यान रखिए, जौ एकमात्र ऐसा अन्न है जो यहां भी प्रयोग होता है और उस लोक में भी प्रयोग होता है। केवल जौ ऐसा अन्न है जो धरती पर भी प्रयोग होगा और उस जगत में भी प्रयोग होगा। इसीलिए जौ को यहां पर हम उगाते हैं। जौ के अलावा और कोई भी अन्न वहां प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये भी बता दूं आपको। जी क्यों नहीं होता है, क्योंकि जौ बहुत ठंडा होता है। देवी देवता या जितने भी होते हैं जो अन्य लोकों में विचरण करते हैं, उनका तपोबल, उनका तेज इतना अधिक होता है, तो उनको अपने शरीर को, अपने शरीर तो उनके पास नहीं होता, लेकिन अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो जौ का सेवन करते हैं। जितने भी तपस्वी हैं, आप ध्यान साधना करते हैं, तो भी आपको जौ का सेवन करना चाहिए। ये आपके शरीर के तापमान को बैलेंस करेगा। यानी ध्यान के अंदर, तेज के अंदर जब आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जाएं आती है, तो आपका शरीर गर्म होता है। तो जौ अगर आप लेंगे तो आपका शरीर ठंडा रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। इसीलिए वहां पर जौ प्रयोग होता है। और इस धरती पर हम सारे अन्न लेते हैं, लेकिन जौ सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए जौ हम प्रतीक रूप में वहां पर उगाते हैं। हर चीज के पीछे महत्व है।
फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, 9 दिन के नवरात्रों के बाद में जो माता होती है और जो भी होती है उनका हम विसर्जन कर देते हैं। यानी हम प्रकृति के तत्वों को प्रकृति में मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं। पानी के अंदर वो सारे गुण है, वो हर चीज को ऑब्जर्व कर लेती है। जैसे आग है, आग का भी, इस तत्व का भी एक रोल है। उसमें कुछ भी चीज डालोगे तो आप वो जला सब करके राख कर देगी। ऐसे ही पानी के अंदर भी एक तत्व, उसके अंदर भी एक गुण है। उसमें जो भी आप चीज डालेंगे वो अपने आप को उसको ऑब्जर्व कर लेती है। जल ऐसा तत्व है जो हर चीज के अंदर अपने आप को समा लेता है। आप देखिए, बीज को पानी में डालिए, पानी जो है बीज के अंदर चला जाएगा, बीज का आकार बदल जाएगा, फूल जाएगा वो। तो जल और अग्नि, ये दो ऐसे तत्व हैं जो इस प्रकृति की हर चीज को पुनर्स्थापित करने की ताकत रखते हैं, इसीलिए हम उनका विसर्जन भी करते हैं। ठीक है सर। और व्रत क्यों रखना चाहिए, व्रत क्यों करना चाहिए? जी। क्योंकि यहाँ पर हमारे शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है, कितना हमें भोजन करना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, वास्तव में नवरात्रे हमारी दिनचर्या को निर्धारित करने के लिए है। प्रातः आप जल्दी उठें, उसके बाद योग ध्यान साधना जो आपको करनी है वो करें, उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें, वहां ज्योत देखें, उसके बाद आप अल्पाहार लें, या जो भोजन आपके लिए आवश्यक है आप उतना ही लें। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारे स्वयं के लिए है, जो हमें हृदय से शुद्ध करे, तन से शुद्ध करे, मन से शुद्ध करे। ये वो प्रक्रिया है। तो व्रत का मतलब ये नहीं कि आप एक टाइम खाना खा रहे हैं। व्रत का मतलब है कि आप उन अच्छी चीजों को धारण करें जो आपके लिए आवश्यक है। व्रत का मतलब धारण करना होता है। जैसे भीष्म पितामह ने कहा, मैं व्रत लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तो यह व्रत का मतलब होता है धारण करना, किसी चीज के कमिटमेंट को करना। तो 9 दिन के नवरात्रों के व्रत का मतलब है, मैं 9 ऊर्जाओं को अपने जीवन में इनका श्रेष्ठतम प्रयोग करेंगे। कि व्रत हम धारण करते हैं, अल्पाहार लेते हैं, जितनी भोजन की आवश्यकता है वो लेते हैं। तो व्रत का मतलब ये, खाली एक टाइम भूखे रहे और फिर दिन भर में आप कुछ भी करते रहे, ये नहीं हो सकता। आपको उस सनातन के रहस्य को समझना पड़ेगा और उन आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए वो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, वो व्रत धारण करना पड़ेगा, तब जाके हमारे नवरात्रि संपन्न है। जी। सर, ये जो नवरात्रि का 9 दिन है, 9 देवियां हैं, तो इनका क्या रहस्य है? मतलब ये अवस्थाएं हैं। जी, ये 9 ऊर्जाएं हैं। ये बहुत लंबा हो जाएगा, कभी इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ये 9 दिन 9 अलग अलग माता के रूपों को प्रदर्शित करते हैं, उनको समर्पित है। ओके। माँ कात्यायनी और जो भी है। तो ये 9 की 9 ऊर्जाएं और एक एक माता के स्वरूप का क्या मतलब है, वो कौन सी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कौन सी ऊर्जा आपके लिए कितनी आवश्यक है, आप अपने जीवन में उस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करेंगे, ये सब चीजें हमें उस दिन विचार करनी चाहिए। माता के एक एक दिन में एक एक ऊर्जा के स्वरूप का हमें चिंतन मनन करना चाहिए। ये वो प्रक्रिया है। ओके। तो सर, जैसे बहुत सारे लोग मतलब ये कहते हैं कि मतलब 9 दिन का पूजा करना चाहिए, 9 दिन का व्रत, और इसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो करना चाहिए। तो आपके विचार क्या है इसके बारे में? देखिए, 9 दिन आप अपने आप को आध्यात्मिक विचारों में रखिए। जो आपके जीवन में श्रेष्ठतम साधन है, उनको आप अपने जीवन में कैसे व्यवस्थित करेंगे, उस पर चिंतन मनन होना चाहिए। अपने दोषों पर चिंतन मनन होना चाहिए, अपने विकारों पर चिंतन मनन होना चाहिए। और प्रत्येक दिन हम अपने किसी विकार की आहुति भी वहां उस ज्योत में दें, इसका भी हमें एक संकल्प करना चाहिए। क्योंकि हमारे भीतर की प्रक्रिया को कौन सही करेगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। नहीं। तो यहाँ हमें अपने विकारों पर भी तो स्वयं को ही कार्य करना है। जी। तो यहाँ 9 दिन अगर हम 9 तरह के विकारों को अगर यहाँ अग्नि में समर्पित कर देते हैं, तो हम निर्विकार हो जाएंगे, फिर हमारे में कोई विकार नहीं रहेगा। ये 9 तरह की ऊर्जाएं भी किस तरह से काम करती हैं? पहले दिन आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, दूसरे दिन आपके मन की शुद्धि होगी, तीसरे दिन आपके तन की शुद्धि होगी, चौथे दिन आपकी बुद्धि की शुद्धि होगी, पांचवें दिन आपके ज्ञान की शुद्धि होगी, छठे दिन आपके संसाधनों की शुद्धि होगी, सातवें दिन आपके विकारों की शुद्धि होगी, आठवें दिन आपके कर्म संस्कारों की शुद्धि होगी, और 9वें दिन आपकी मोक्ष की प्राप्ति का साधन होगा। ये इस तरह से 9 दिन की प्रक्रियाएं हैं। एक एक ऊर्जा एक एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। एक एक दिन को हम एक दिन की एक ऊर्जा पर 2 घंटे का भी एपिसोड बना सकते हैं। इतना डीप नॉलेज है।
जी। जैसा कि आपने लेकिन अभी मैंने बताया संकेत ये रूप में बहुत आपको अच्छा। बताया है। हाँ हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा बताया। जैसे 9 नंबर को भी मोक्ष का डिजिट बोला जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो वो बिल्कुल। चीजें आपने मतलब यहाँ पे क्लैरिफाई किया। बहुत ही अच्छा नॉलेज हमारे व्यूवर्स के लिए है ये। और सर मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे मतलब कई लोग ये बटुक और कन्या पूजन करते हैं, तो इसमें जी बटुक जो बनाते हैं उसका क्या मतलब महत्व है? देखिए, 9 कन्याएं हैं। जी ठीक है, 9 कन्याओं को कुछ लोग अष्टमी करते हैं तो 8 कन्याएं, 9 कन्याएं लेते हैं। जी हम इन 9 कन्याओं को प्रतीक रूप में लेते हैं। 9 दिन की हमने जो पूजा की है, उस पूजा को पूरी तरह से उसकी पूर्णता के लिए हम 9वें दिन 9 कन्याओं को, कन्याएं देखिए शक्ति रूप में हमने पूजा की है। जी हमने शक्तियों का आह्वान किया है, जी। शक्तियां हमारे साथ हैं। तो हम प्रतीक रूप में, अब यहाँ पर जो कन्याएं होती है ना, वो 9 9 वर्ष से कम उम्र की तब होती है, 9 10 वर्ष से कम उम्र की होती है। उनको हम माँ शक्ति के रूप में बिठा करके उनका हम आदर सत्कार करते हैं, उनको भोजन कराते हैं। और साथ में एक सुरक्षा के लिए, माँ की सुरक्षा के लिए उनका एक वाहन, उनका एक साथी, वो भी वहां पर विद्यमान होता है। क्योंकि देखिए, कन्या रूप में जब हम बात कर रहे हैं तो कभी भी आदि शक्ति जो है वो अकेले नहीं जाती है, उनके साथ में एक बार। प्रतीक रूप में कोई ना कोई रहते हैं। ठीक है। और अगर आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊं तो आप देखिए, जब माँ काली विराट रूप में अपना जब वो दुष्टों का संहार कर रही थी तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तो महादेव वहां पर जमीन पर लेट जाते हैं और जैसे माता का पांव उनके छाती पर आता है, उनकी जीभ बाहर निकल जाती है, अरे ये मैंने क्या गलती कर दी। जी तो यहाँ पर जो 10वां हम जो लेते हैं, बटुक जिसे कह सकते हैं, जो हम लेते हैं, वो माता के सुरक्षा के मद्देनजर उसको हम प्रतीक रूप में वहां पर रखते हैं। तो इस तरह से 9 9 की पूर्णता, और 10वां हम उस संकेत रूप में बटुक को लेते हैं। आप जैसे देखिए, जब आदि शक्ति की बात करूं या वैष्णो देवी की बात करूं, जब वो जी। पूजा कर रही थी या साधना कर रही थी, तो भैरव को वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए बिठा दिया गया था। हाँ जी। ठीक है। तो ये सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं होती है, जी माँ की सुरक्षा के लिए। अब आप कहेंगे माँ को अपनी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? यहाँ एक प्रश्न आएगा, बहुत से लोग कुतर्की भी होंगे, वो कहेंगे माँ तो सब जगदम्बे है, सब कुछ है, तो उनकी सुरक्षा। भाई अगर मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य में व्यवधान ना आए, जी तो आप सक्षम है, सब कुछ है, लेकिन भाई आपको सुरक्षा के लिए कोई तो चाहिए। तो यहां पर सुरक्षा का मतलब होता है उस प्रक्रिया के अंदर बाधा ना आए। धन्यवाद। मां को स्वयं की सुरक्षा नहीं करनी है, उस प्रक्रिया के अंदर बाधा ना आए, इसलिए वहां पर वो नियुक्त किए जाते हैं। मां को स्वयं की सुरक्षा की कहां आवश्यकता है? जी वो तो जगत का पालनहार करने वाली है। लेकिन जिस कार्य को किया जा रहा है, जिस शक्ति की स्थापना हो रही है, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसमें कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए वो किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि खेत के चारों तरफ मेड़ बनाई जाती है, हाँ। तो मेड़ किस लिए है? ताकि खेत का पानी खेत से बाहर ना जाए, जी तो सुरक्षा है वो। ठीक इसी तरह से। जी। सर जैसे नवरात्रि का जो ये त्योहार है, इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमें याद रखना चाहिए कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। जी देखिए, हम नवरात्रों के अंदर लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, मदिरा छोड़ देते हैं, मांस का सेवन नहीं होता, बहुत से लोग हैं जो नहीं करते। ये इसलिए होता है कि हमें सात्विक भोजन की ओर जाना चाहिए। बहुत से लोग मदिरा का भोग लगाते हैं नवरात्रों में, ये ठीक नहीं है। जी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ को मदिरा का भोग नहीं लगता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो लगाते हैं। माँ को मदिरा का भोग नहीं लगता है। 9 दिन की इस प्रक्रिया के अंदर हमें बहुत ही सात्विक तरीके से ये क्रिया करनी चाहिए, नवरात्रि स्थापना करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का जो हम ये ऐसा भोजन होता है जो तामसिक प्रवृत्ति का है, आपकी उत्तेजनाओं को बढ़ाने वाला है, हम उसका परित्याग करते हैं। तो लहसुन प्याज और मसाले या इतनी जो भी चीजें होती है, हम उसको परित्याग करके एक साधारण भोजन करते हैं, अल्पाहार करते हैं, एक समय पर भोजन करते हैं। ये सब उसी प्रक्रिया के तहत है, ताकि हमारा तन मन हमारी बुद्धि हर चीज शुद्ध हो। मैंने कहा ना, 9 के 9 एनर्जी, 9 के 9 आयाम, उनको बैलेंस करने के लिए ही ये प्रक्रिया अपनाई जाती जी।
हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ये चैत्र का नवरात्र है, मतलब जो अभी इसको नव वर्ष से भी जोड़ा जाता है। तो इस बार जो पड़ रहा है वो 8 अप्रैल या 9 अप्रैल, कौन से दिन आप इसको सजेस्ट करते हैं? देखिए, देखिए मैं बताता हूँ। 8 तारीख को अमावस्या तिथि है। जी। अमावस्या तिथि, अमावस्या सुबह से शुरू हो जाएगी, लेकिन अमावस्या तिथि अगले दिन सुबह तक रहेगी। जी। और ग्रहण जो होगा वो 8 तारीख की रात को होगा। हाँ। 8 तारीख की रात को 9 बजे के बाद से है और 1 बजे के बाद तक रहेगा वो लगभग। ठीक जी। है। अब यहाँ पर रात को पड़ रहा है, इसका मतलब है कि ग्रहण जब पड़ेगा तो भारत पर इसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ रात है, सूर्य यहाँ उदय है ही नहीं है। तो सूर्य उदय कहाँ होगा? अमेरिका में इस समय दिन होगा। तो पश्चिम देशों पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी वहां पड़ेगी और उस समय ग्रहण भी होगा, तो सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो 8 तारीख की रात को जो ग्रहण है, अमावस्या तिथि हमारी सुबह से शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि में जो भी हमारे सुबह पितरों का कार्य होता है वो सब कुछ हो चुका होगा। रात को ग्रहण पड़ेगा। रात्रि के ग्रहण के बाद उसकी शुद्धि हो चुकी होगी, और अगले दिन जब सुबह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जब तिथि आएगी, तब ग्रहण हो चुका होगा और नया जो दिन होगा वो प्रतिपदा का। इसीलिए एक तरह से कह दीजिए कि कुदरती तौर पर भारत की सुरक्षा इस बार इस ग्रहण से ऑटोमेटिक हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव वेस्टर्न वर्ल्ड पर पड़ेगा, यानी कि अमेरिका, यूरोप और वहां के जो देश हैं वो बहुत ज्यादा इससे प्रभावित सर, जैसे कि आपने कहा कि 9 अप्रैल को मनाया जाएगा, तो जैसे मंगलवार पड़ रहा है, तो इसका भी कोई महत्व है कि इस दिन माता रानी का आ रही है? नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंगलवार के दिन आ रहा है या सोमवार के दिन आ रहा है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे, देखिए, रात को 8 बजे, मतलब 8 तारीख को रात को 12 बजे बाद में वो पड़ रहा है। भाई, हमारे यहाँ पर सूर्योदय के समय की तिथि से ही सारे कार्य होते हैं। जी। बेशक ग्रहण रात को 12 बजे बाद भी है, यानी 9 तारीख भी उसमें काउंट हो रही है, लेकिन सूर्योदय से सूर्योदय की तिथि तक ही वो एक दिन माना जाता है। ये हमारी वैदिक गणना है। इसीलिए जब सुबह प्रातः प्रतिपदा का सूर्योदय होगा, तब उस समय पर अमावस्या तिथि समाप्त हो चुकी हो। इसीलिए इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि 9 तारीख को मनेगा या 8 तारीख को मनेगा। भाई, प्रतिपदा 9 तारीख को मनाई जाएगी। पर सर, इसका कोई मतलब विशिष्ट मुहूर्त भी है कि मतलब एग्जैक्ट इस टाइम में करे तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा लोगों के लिए? देखिए, इसके लिए भी होता है कि प्रातः के समय पर आप कर सकते हैं और लग्न देखा जाता है। ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त यदि कोई होता है तो वो दिन में 11:41 होता है। चाहे फिर भद्रा हो, चाहे तिथि कोई सी भी हो, कुछ भी हो, चाहे राहु काली क्यों ना हो, लेकिन दिन में 11:41 का जो मुहूर्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। 11:41 जो दिन का मुहूर्त है, उसमें आप कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें किसी तरह का कोई विघ्न नहीं होगा। वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो और मतलब उसके अलावा तो फिर आप जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, जैसे आपने ये बताया कि 11:41 पे करना चाहिए, तो ये किसी भी साल में कर सकते हैं या फिर इस साल की बात चल कभी भी रही है? किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में, कभी भी दिन में 11:41 का मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जो तीनों लोकों के अंदर श्रेष्ठ है। अच्छा, ये तो बहुत ही मतलब ऐसी जानकारी मैंने आज तक अब तो नहीं पढ़ी थी। जो आपने ये बताया है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अ, मतलब ये एक बार अगर किसी को पता चल जाए तो आई थिंक कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें किस टाइम पे पूजा बिल्कुल। करना है, और जी जी हमेशा के जी लिए। जी। और सर, कुछ ऐसा मतलब जैसे आजकल का जो चल रहा है, न चैत्र नवरात्रि का जो ये समय चल रहा है, मतलब कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे कि जनरल सभी लोगों के लिए कुछ ऐसा मैसेज आप बता दीजिए कि जिससे लोगों को मतलब जो बीमार है या फिर जो छोटे बच्चे हैं वो भी उस चीज को फॉलो करें। देखिए, नवरात्रों के अंदर यदि आप शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है
तो आपको ज्यादा हार्ड इस तरह से नियम नहीं बनाने चाहिए जो आपके लिए ठीक ना हो। जैसा आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका शरीर आपको अलाउ करता है। जी। अब कई लोग शुगर के पेशेंट होंगे, दिन भर भूखे नहीं रह सकते, अब वो कहें हम तो व्रत करेंगे, तो ये चीज ठीक नहीं है। किसी को बीपी की प्रॉब्लम होगी, वो कहे मैं तो जी ये करूंगा, तो ये चीज ठीक नहीं है। यहाँ आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए कि आप किस तरह से उस चीज को ले रहे हैं। एक तो हम केवल फौरी तौर पर एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एक हम दिल से वो चीज कर रहे हैं। तो यहाँ जितने दिल के साथ, जितने आप श्रद्धा के साथ माँ की इन रूपों की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, यहाँ ये महत्वपूर्ण है। जी। फिर ये नहीं है कि प्रसाद में हमें तो जी एप्पल लेके आनी है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है, नवरात्रों के समय पर देखेगा फल बड़े महंगे हो जाते हैं, क्योंकि हाँ। सबको पता है कि अब अब फलों की डिमांड होगी। है। तो माला भी डबल रेट हो जाती है, फल भी डबल रेट हो जाते हैं, हर चीज की रेट डबल हो जाती है। अब कई लोगों को मन में लगता है अरे ये तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो शायद हमारी पूजा नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर माला महंगी हो गई है, कोई बात नहीं, अपने घर के आसपास कोई बगीचा हो, वहां से 2 फूल तोड़ लाइए, वो माता को समर्पित कर दीजिए। इतना भी करेंगे तो चलेगा। अगर मान लीजिए फल आप नहीं खरीद के ला सकते हैं, तो घर के अंदर भी थोड़ा सा प्रसाद बना करके भी आप वो कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि नहीं ये चीज तो होनी ही चाहिए। यहाँ आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण है। आप माता को बनाइए, रखिए, जोत जलाइए, आप आरती लीजिए, अपनी भावनाएं वहां समर्पित कीजिए, अपने विकारों को वहां पर स्वाह कीजिए। फिर देखिए आप इन नवरात्रों का कितना श्रेष्ठतम फल आपको मिलता है। प्रक्रियाओं के अंदर मत उलझिए, उसके भाव को समझकर उसके सार को लेने की कोशिश कीजिए। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी ड्रेस पहन के स्कूल तो जा रहा है, लेकिन टीचर जो पढ़ा रही है तो वो वो उसके समझ में नहीं आ रहा, तो उसका ड्रेस पहन के स्कूल जाने का मतलब क्या। बिल्कुल। रिपोर्ट कार्ड तो हमको पता है कि साल भर बाद ये फेल होने वाला है। जी तो सर। बेशक चाहे आप नॉर्मल ड्रेस पहन के भी गए हैं, साधारण ड्रेस पहन के भी गए हैं, लेकिन जो पढ़ा रहा है टीचर वो आपके समझ में आ रहा है, तो न जाने कितनी ड्रेसें हैं जो आप जिंदगी में फिर खरीद लें। जी। आपने तो यहाँ पर भाव का बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सर, इसके ऊपर एक लाइन भी है कि प्रभु मुहूर्त देखी दिन जी जैसे, जी जी। ऐसा करके। जय की, जिनकी रही भावना जैसी, जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ सर। तो जिसकी जैसी भावना होती है वो वो बस ऐसा वो है। प्रभु को उसी मूरत में देखता है। और आपने जो अभी तक बताया कि मन की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी हम जी पूजा करते हैं, सबसे पहले जो जरूरत है कि हमारा जो मन है वो इतना पवित्र हो कि हम भगवान से कनेक्ट हो सके। और जैसा आपने अभी तक पूरा बताया, उसका जो संक्षेप है वो बस आप एक लाइन में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का भी हमारा जो जी जी। स्लॉट है वो देखिए, खत्म होने वाला आपको दो दो लाइन के अंदर मैं सारी चीज बताता हूँ। ये संसार 2 चीजों से बना है, पदार्थ और ऊर्जा। है। जी। पदार्थ ये प्रकृति है, ऊर्जा जो माता के इन स्वरूपों के अंदर विद्यमान है। 9 तरह की ऊर्जाएं संसार में है। पदार्थ नव सृजन हमारा होता है फाल्गुन माह के अंदर, और फाल्गुन माह में जो नव सृजन हुआ है तो पदार्थ हमें मिला है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा के रूप में हम माता शक्ति का आवाहन करते हैं, यही वो प्रक्रिया है, ताकि हमारा बाहरी जो चीजें हैं वो प्रकृति ने हमें दी है और इसकी उपयोगिता हम सही ढंग से कर पाए, इस तरह की भावना हमारे अंदर आए। तो यह हमारे मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, और इन दोनों का संयुक्त रूप ही नवरात्रि है। जी। यानी नवरात्रि मतलब नया सवेरा, इस रात्रि का नया सवेरा, अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा, ये नवरात्रा है। और इसमें जो भी आप अपनी श्रद्धा से जो भी कर सकते हैं आपको करना चाहिए। 9 कन्याओं का आप भोजन कराएं, बहुत अच्छी बात है। अपने विकारों की आहुति वहां दीजिए, और फिर देखिए माँ की कृपा आप पर कैसे होती है, और 9 तरह की ऊर्जाएं फिर आपके जीवन में कैसे काम करती है। जी। अ, सर, आपने इतनी खूबसूरती से इस पूरे प्रकरण को समझाया है। और मतलब अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने देखे उसमें मुझे जो दिखा उससे बिल्कुल डिफरेंट ही चीजें आपने बताई है। एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो काफी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। जो सनातन से जुड़े हुए हैं उनको उनकी भाषा में आपने समझाया, और जो साइंटिफिक चीजें जानना चाहते हैं उनको उस लहजे में आपने समझाया। तो बहुत ही खूबसूरत ये आपने एक प्रेजेंटेशन दिया है। और जन मीडिया टीवी आपकी बहुत ही आभारी है, आपका बहुत ही अभिनंदन करती है कि
चैत्र नवरात्रि जैसा जो ये फेस्टिवल है उसका आपने इतनी खूबसूरती से प्रेजेंटेशन दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और आपका जो ज्ञान है वो हम हमारे व्यूवर्स को और हम जो मतलब यहाँ पे रहते हैं उन्हें भी आपके द्वारा लाइव, मुझे तो लाइव ही आपसे काफी सारे ज्ञान मिल जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से भी बहुत ही ज्यादा आपको शुक्रगुजार करती हूँ कि इसी तरह से आपका जो ज्ञान है लोगों तक पहुंचता रहे। और हम तहे दिल से आपका जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत जय बहुत माता बहुत दी। धन्यवाद। नमस्कार।